हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 12 का जो हम लोग पोएम का जो सीरीज लेके चल रहे हैं, उस सीरीज में हम लोगों ने पहला जो पोएम है उसको देख लिए थे। और जिसका प्रोज वाला है, हम लोग दो लेसन हम लोग वो भी देख चुके थे। ये अब इसके हम लोग जो पोएम का सेक्शन उठाए हैं, तो पोएम वाले सेक्शन को कंप्लीट करे ही फिर उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री अप्रोच पे आएंगे। तो ठीक है, तो एक लेसन में करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसका दूसरा लेसन करवाने जा रहे हैं आज। ये दूसरा लेसन है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, ये देखो नाम से ही ये जो कहानी है, पूरा पोयम है, इस नेम से ही, इस टाइटल के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूम रही है। ये जो सारा इसका स्टोरी है, सारी बातें हैं, सारी की सारी इस कहानी के इर्द गिर्द, मतलब इसी वर्ड्स के पीछे, इसी टाइटल के पीछे इर्द गिर्द जो है आगे पीछे घूम रही हैं। तो कैसे घूम रही हैं, क्या बता रही हैं ये कहानी, हम इसको अध्ययन करते हैं। देखिए पहला क्या दिया है इसमें, इसमें हमको जानना होगा इसके लेखक कौन है। पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इसके लेखक हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, हम लोग सीधा आते हैं पॉइंट पे कि क्या इसकी कहानी है। यहाँ से दिया, देखिए देखिए दिया ना। इन दिस पोएम, इन इसमें दिस मीन्स इस पोएम, इस कविता में, ठीक है, इस पोएम में नेरूडा जो लेखक हैं, टाक्सस बातें करते हैं अबाउट में, इस बारे में, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट, शांति के, मतलब जो नेरूडा महोदय हैं, ठीक है, नेरूडा बातें करते हैं इस कहानी में, इस पोएम में, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। जब हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं का इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो कह रहे हैं इस पे कि इन दिस पोएम, इस पोएम में नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड, मतलब आत्मनिरीक्षण के बारे में, आत्म परीक्षण के बारे में बातें करते हैं। मतलब हम अपने खुद के बारे में जानें, खुद के अंदर देखें, उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, एंड मीन्स क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग द ह्यूमन बींग्स। और मानव जाति में, ह्यूमन बींग्स का मतलब मानव जाति एमंग मीन्स बीच में, और मानव जाति में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है आपसी जो समझदारी होती है उसको विकसित करने के लिए, उसके प्रति जो भावनाएं होती है उसको विकसित करने के लिए, इस मतलब क्या क्या किया जाना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वही सारी बातें इस कहानी में जो है, सॉरी, इस पोएम में जो है बता रहे हैं। कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करे। मान लो ये इंसान किसी और लैंग्वेज को जानता है, ये इंसान किसी और लैंग्वेज को जानता है, तो ये इससे कैसे, और ये इससे कैसे बातें करे, वो सारी बातें, वो सारे कॉन्सेप्ट इसी में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए कहानी शुरू होता है आपका, सॉरी, पोएम शुरू होता है आपका कि नाउ, अब नेरूडा महोदय कह रहे हैं कि नाउ मीन्स अब, वी विल काउंट टू 12। वी मीन्स हम विल काउंट मीन्स गिनेंगे, 12 मीन्स 12 तक। अब 12 तक हम गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड मीन्स और वी मीन्स हम भी, हम सभी, मतलब हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। वी विल ऑल और हम सभी कीप स्टिल। कीप स्टिल का मतलब होता है शांत होना, स्टिल का मतलब होता है शांत होना। ठीक है, क्या होता है? शांत होना। और हम सभी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी, सभी जो लोग हैं सब शांत हो जाएंगे। क्यों? कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक। और कह रहे हैं कि फॉर वंस केवल एक बार, वंस मीन्स केवल एक बार, ऑन द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ अर्थ में, ऑन द फेस मीन्स इस सतह पर, ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की, केवल एक बार इस पृथ्वी के सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कह रहे कि लेट्स मीन्स और, नॉट स्पीक मीन्स नहीं बातें करते, नहीं बोलते हैं, एनी मीन्स किसी भाषा के लेकर, मतलब किसी भाषा, कोई भाषा लाओ एक बार, सिर्फ एक बार इस पृथ्वी की सतह पर कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, जब तभी डेवलप कर पाएंगे, जैसे मान लो ये व्यक्ति कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये व्यक्ति कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये व्यक्ति कोई और लैंग्वेज नस्ल, किसी और नस्ल का कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो कह रहे हैं कि आओ हम इस धरती पर, इस धरती के सतह पर हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर जो फिर आगे कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आइए, लेट्स मिस आओ, स्टॉप मिस रोक देते हैं, फॉर 1 सेकेंड मिस अपने आप को 1 सेकेंड मिस 1 सेकेंड के लिए आओ अपने आप को रोक देते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड मिस और नॉट मूव मिस यहाँ तक हिलाएंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं हिलाएंगे, और आराम से अपनी भुजाओं को, सो मच मीन्स थोड़ा सा भी, और अपनी भुजाओं को तनिक सा भी नहीं हिलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है कि म्यूचुअल, देखिए ये जो पोएम, इसका जो स्टेंजा दिया गया है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है। क्या बता रहा है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं,
जो बाधा हमारी जो जैसे ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, तीन तीन व्यक्ति मान लीजिए, तीन नस्ल के तीन भाषा बोलने वाले हैं, जिनके बीच में जो भाषा एक बैरियर बन रहा है, भाषा जो एक लैंग्वेज जो बैरियर बन रहा है, आप इसको लिख सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज बैरियर इसको कहते हैं, लैंग्वेज जो लैंग्वेज बैरियर इन लोग के मध्य बना हुआ है। तो कह रहे कि हम लोग के मध्य में या हम प्राणियों के हम ह्यूमन बींग्स के मध्य में जो एक लैंग्वेज जो हम लोग के बीच बाधा का कार्य बना हुआ है, बाधा का काम कर रहा है, यदि आइए हम इन सबको इन भाषाओं का प्रयोग नहीं करते कुछ सेकंड के लिए, इस धरती के सतह पर अपने आप को बोलना रोक देते हैं और हमारे अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी जो समझ है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यदि हम ऐसा करते हैं तो इट मीन्स यह है, वुड बी मीन्स होगा एन एक्जोटिक, एक्जोटिक का मतलब होता है रेयर या अद्भुत, एक यह अद्भुत या रेयर, ठीक है, ठीक है, अद्भुत क्षण होगा, मोमेंट में क्षण होगा। तो यह जो है ऐसा क्षण, जो ऐसा क्षण है कि हम कोई न मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भाषा का प्रयोग न करे, सब अपनी भुजाओं को रोक दे, सब अपने हाथ को हिलान डुलाना रोक दे, मतलब सब अपने कार्यों को बंद कर दे। मूव और आर्म सो मच का मतलब होता है हम कोई भी कार्य करें, सारे कामों को करना बंद कर दे, सब रोक दें, तो हमारे अंदर क्या होगा, तो मतलब उसका परिणाम क्या निकला कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, तो एक बड़ा अद्भुत सा क्षण होगा, विदाउट रट्स, और ऐसा क्षण होगा कि जिसमें विदाउट रस, ना तो जिसमें उसमें जो ना ही कोई भाग दौड़ होगी, विदाउट इंजन, और ना ही जो इंजन का मतलब यहाँ पर जो इंजन्स हैं, चाहे व्हीकल्स हैं, यहाँ पर इंजन्स को लेकर क्या बात की गई है, आप इस शब्द को लिख लीजिएगा, लैंग्वेज बैरियर जो मैंने लिखवाया, आप इस शब्द को लिख के प्रयोग कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है, प्रश्न में। तो इसमें दिया है, देखिए इंजन दिया है, तो इंजन का मतलब क्या होगा, इंजन जब मान लो इंजन अगर दे दे कि इंजन मतलब यहाँ पर क्या है, तो जैसे व्हीकल्स हैं, जैसे मान लो व्हीकल्स हैं, जैसे मान लो इंजन्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई व्हीकल्स है, ठीक है, व्हीकल्स के लिए प्रयोग हुआ है, व्हीकल्स के लिए प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ जो कल कारखाने हैं, इंजन्स है, जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, सब के लिए प्रयोग हुआ है, इंजन सब प्रयोग हुआ है, ठीक है। इंजन्स का मतलब कल पुर्जे जो होते हैं उन सब के लिए प्रयोग हुआ है, वो व्हीकल्स में चाहे प्रयोग हुआ हो, चाहे फैक्ट्रीज में प्रयोग हो, चाहे और अन्य किसी कारखानों में प्रयोग हुआ है, सब के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मतलब यह एक ऐसा अद्भुत क्षण होगा जिसमें ना तो कोई भाग दौड़ होगी, ना तो कोई इंजन काम करेगा, ना तो मतलब कोई इंजन नहीं होगा, कोई कल कारखाने कोई व्हीकल्स नहीं काम करेंगे, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम जब कोई कार्य नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेगा, तो हम सब क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब से माहौल में, एक अचानक अजीब से माहौल में हम लोग बिल्कुल एक साथ हो जाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं अगले स्टेंजा में, और जब ऐसा हो जाएगा, जब सब व्यक्ति अपने कामों को रोक देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिशरमैन, जैसे मान लो सब व्यक्ति रोक देंगे, तो जो फिशरमैन है इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशर मतलब मछुआरा होता है, फिशरमैन क्या होता है, मछुआरा, और जो मछुआरा होगा, जो मछुआरा होगा इन द कोल्ड सी, ठंडे मतलब ठंडे समुद्र में जो मछुआरा होगा वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स को भी, व्हेल्स जो मछली होते हैं उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मछलियाँ भी सुरक्षित हो जाएंगी, ठीक है, जो प्राणी है इस धरती पर वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ व्हेल के नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि पोएम है, पोएम को अपने अकॉर्डिंग उसको सेंस लगाना होता है, ठीक है, सेंस लगाना होता है, तो आप कह सकते हो कि जो कोल्ड से मतलब सी में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब सुरक्षित हो जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एंड मीन्स और द मैन गैदरिंग साल्ट, मैन मीन्स वह व्यक्ति, द मैन मीन्स वह व्यक्ति, गैदरिंग साल्ट जो नमक का एकत्रित करता है, जो नमक को एकत्रित करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वुड लुक मीन्स वह भी देख पाएगा, एट मीन्स पर, हिज हैंड मीन्स अपने हाथ को, मतलब ये तो हम अपने सारे कार्य को रोक देंगे, अपने हाथों को हिलाना डुलाना रोक देंगे, अपने हाथों को बिल्कुल रोक देंगे, मतलब सारे कार्यों को बंद कर देंगे। तो एक जो व्यक्ति चाहे वो फिशरमैन हो, जो फिशरमैन अपना कार्य रोक देगा, तो जो ब्लू व्हेल जो व्हेल्स हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे, वो भी नहीं मारे जाएंगे, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और दूसरी तरफ जो जल मतलब जो साल्ट को एकत्रित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अपने हर्ट हैंड्स को, हर्ट मतलब होता है चोटिल, हर्ट की मतलब क्या होगा, चोटिल, अपने चोटिल हाथों को वो भी देख सकेंगे, क्योंकि जो साल्ट गैदरिंग वर्क होता है, क्योंकि वो क्या करता है, स्किन्स को काफ़ी डैमेज कर देता है, जो स्किन्स होती है, चमड़े होते हैं बॉडी के, उसको काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचा देता है, बहुत काफ़ी रफ कर देता है, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वो भी, उसको भी वक्त मिल जाएगा, उसको भी समय मिल जाएगा अपने हर्ट हैंड को देखने के लिए, अपने चोटिल हाथों को देखने के लिए। फिर आगे कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्म्स, ठीक है, दोज मीन्स वो व्यक्ति, हु मीन्स जो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्म्स,
ग्रीन वार्स वार्स विथ गैस। जैसे अब आगे बात की जा रही है कि देखो, दो मीन्स वो व्यक्ति हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो हमेशा ग्रीन वार्स लड़ते हैं। ग्रीन वार का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, यहाँ पर प्रयोग किया गया है इन्वायरमेंट, इसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स का मतलब होता है टी है, ठीक है। ग्रीन वार्स का मतलब होता है जैसे कि ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य जो पर्यावरण के प्रति हितैषी ना हो, जैसे मानव जैसे ह्यूमन और एनवायरनमेंट में जो क्लैश होता है, ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट के मध्य में जो क्लैश होता है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे पूछ लिया, मान लो कभी कल अगर पूछ लिया तो क्या बताएंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट जो क्लैश होता है उसी को हम ग्रीन वार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जाति के मध्य और इन्वायरमेंट के मध्य जो क्लैश होता है, जो झगड़े होते हैं कि वो अपना विकास चाहता है, जिसकी वजह से, जैसे मान लो ह्यूमन अपना डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है कि जो इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। जैसे मान लो पेड़ नुकसान हो रहा है, हवाओं में प्रदूषण हो रहा है, मृदा में प्रदूषण हो रहा है, तो सारी चीज़ें, क्योंकि अब व्यक्ति अपना विकास देख रहा है लेकिन वो इस इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सब डैमेज हो रहे हैं, सब पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो ये इसीलिए ग्रीन वार प्रयोग किया गया है, ठीक है। वॉर विद गैस, जैसा कि वो गैस बढ़ा रहा है इस धरती पर, वॉर विद गैस, चाहे वो गैस को लेकर को हो, चाहे वो फायर, अग्नि का जो प्रयोग सब लोग कर रहे हैं, चिमनियाँ धुमनी ये सब, ठीक है। और ऐसा जीत मतलब विक्ट्री, वो व्यक्ति जो ग्रीन वार्स कर रहा है, ठीक है। ग्रीन वार्स मतलब जो इन्वायरमेंटल क्लैश कर रहा है, जैसे कि गैस निकाल रहा है, गैसों का प्रयोग करके अपना विकास कर रहा है, ठीक है। फायर्स का, चिमनियों का, आदि चीज़ों का प्रयोग करके अपना डेवलपमेंट कर रहा है। वो जीत तो जाता है विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन ऐसी जीत पाता है जिसको, जैसे मान लो, जैसे वो कह रहा है कि वो जीत तो, विक्ट्री का मतलब विजय पाना, वह विजय तो पा लेता है बट लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसकी विजय को मनाने के लिए कोई सर्वाइवर मतलब कोई जीवित नहीं रहता है। जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स कोई है, वह अपना विकास तो कर रहा है लेकिन आने वाली पीढ़ी में जो अन्य लोग हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर्स हैं, पॉल्यूटेड एयर्स हैं, ठीक है, मृदा भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो वो जो वर्तमान का जो व्यक्ति तो ये तो जीत रहा है अपने जो गैस से वार कर, मतलब गैस को बढ़ावा दे करके, गैस का सहारा लेकर, अन्य जो जीवाश्म ईंधन है सबके जो फ्यूल्स हैं उसका प्रयोग करके वो तो जीत तो रहा है, वो तो उपलब्धि पा रहा है, वो तो मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन आने वाले जो प्राणी हैं वो इसका मतलब सहभागीदार नहीं बन पाएंगे, मतलब वो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स और एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, ठीक है। कह रहा है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे यहाँ पुट ऑन का मतलब धारण करना, क्लीन क्लॉथ में सब नए विचारों को। यहाँ पर देखो क्लीन क्लॉथ दो लोगों के प्रयोग किया गया है, उनको, जैसे वो व्यक्ति जो इन्वायरमेंटल वार्स कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्लैश कर रहे हैं, अब उन व्यक्तियों को वुड पुट ऑन, उनको पहनना चाहिए क्लीन क्लॉथ, मीन्स उनको नए विचार धारण करना चाहिए। एक तरफ तो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया कि नए विचार धारण करना चाहिए, दूसरी तरफ अब कह रहा है कि यदि वो इसको रोक देते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो नया कपड़े पहन लेंगे ना, कहने का मतलब वो नया रूप धारण कर लेंगे। जैसे लॉकडाउन के समय आप देखेंगे कि जो हवाएं एकदम स्वच्छ हो गई थी, जो अन्य प्रदूषण बढ़ रहे थे, ध्वनि, जिस क्योंकि सब व्हीकल्स रोक दिए गए थे, जो वाटर पॉल्यूशन था वो भी रुक गया था, जो फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से जो वाटर पॉल्यूशन था, नदियों में जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा था वो भी रुक गया था, जो एयर पॉल्यूशन था क्योंकि व्हीकल्स नहीं चल रहे तो एयर पॉल्यूशन भी साफ हो गया था, तो मतलब वो नया रूप धारण कर लिया था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब वो सब इन व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि यदि ऐसा होगा तो उन सबको पुट ऑन नो क्लीन क्लॉथ्स, सॉरी पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो उनको उनको ऐसे व्यक्तियों को उनको नया विचार धारण करना चाहिए, मतलब नए रूप में नए विचार धारण करने चाहिए जिनका नुकसान ना करें। और यदि ऐसा करते हैं तो इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं, शांत रहो, एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स एंड मिस और वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, ठीक है। और ऐसा यदि करते हैं, यदि व्यक्ति नए विचारों को धारण करते हैं तो वो जो है वॉक अबाउट, वो चल सकेंगे विथ दियर ब्रदर्स, अपने आने वाले भाइयों के साथ, अपने जो आगंतुक जो भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनके साथ भी वो सामंजस्य बैठा सकेंगे, उनके साथ भी वो चल सकेंगे। फिर आगे कह रहा है कि इनसेड, और वो चल करके एक ऐसी छाया में आएंगे, डूइंग नथिंग, जहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन वो आराम करेंगे, जहाँ पर वो कुछ न करके वो इस छाया में आएंगे और आराम करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट आई वॉन्ट वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, थोड़ा सा और बचा हुआ है, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड,
अब कह रहे हैं आगे कि व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, मेरे इस विचार में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि सब लोग क्या है विथ टोटल इनएक्टिव, कि व्यक्ति जो है विथ टोटल इनएक्टिव, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ, मेरे मतलब ये नहीं है, मेरे इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोटल इनएक्टिव, कि व्यक्ति टोटल इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय हो जाना, इनएक्टिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय हो जाना। मैं ये नहीं चाहता कि व्यक्ति टोटल निष्क्रिय ही हो जाए, ठीक है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट इट, क्योंकि जीवन जो है लाइफ इज है, जो लाइफ में जीवन जो है इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट आई वॉन्ट, मतलब कह रहा है कि जो जीवन है इट इज़ अबाउट, मतलब जो जीवन है वो कर्म से भरा हुआ है। इनका इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब कि जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, कर्म के इर्द गिर्द, एक्टिविटी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और मेरा मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, आई वॉन्ट नो ट्रक, लेकिन मैं कोई क्लैश नहीं, हम देखो ट्रक का मतलब दिया है, आई हैव नो ट्रक विथ, ट्रक का मतलब टू रिफ्यूज डील विथ। देखो इसमें कह रहा है कि टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, इसमें मतलब ये है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप को डेथ से, मृत्यु की तरह, मतलब ये कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं चाहता हूँ कि नो मिस कोई नहीं, ट्रक विथ डेथ, डेथ की तरह हो जाए, मृतक की तरह हो जाए, ठीक है। इतना इनएक्टिव, इतना निष्क्रिय ना हो जाए कि मतलब मृतक की तरह हो जाए, डेथ की तरह हो जाए। इफ़ आई वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, फिर आगे कह रहे हैं कि लेकिन यदि, यदि वी वेयर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि वी वेयर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस, ठीक है, माइट इंटरप्ट दिस साइडनेस। तो कह रहा है कि इफ मीन्स यदि, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि वी वेयर नॉट सिंगल माइंडेड, सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिर्फ इस विचारधारा को नहीं पकड़ते हैं, इस एक मस्तिष्क को नहीं पकड़ते, एक विचारधारा को नहीं पकड़ते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम, इफ़ यू वेयर नॉट सिंगल माइंडेड, यदि हम सिर्फ एक ही विचारधारा को, एक ही मस्तिष्क को नहीं अपने मस्तिष्क में गड़ाए रखते हैं, वो क्या कि अबाउट कीपिंग और लाइफ स्विंग, मतलब अपनी, यदि हम अपने लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ मूविंग का मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ है, यदि हम सिर्फ उसी विचारधारा में नहीं पले बढ़ते हैं, मतलब सिर्फ उसी विचार को अपने मस्तिष्क, उसी एक ही विचार को अपने मस्तिष्क में नहीं धारण करते हैं, एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, और हम यदि फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यदि सिर्फ हम एक बार ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उस मतलब इकलौते विचार को निकाल दें कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये अपना जो लाइफ मूविंग एक्टिविटीज़ है वो कैसे चलेंगी, यदि हम सिर्फ उस एक विचारधारा को एक बार निकाल दें, तो परहैप्स, तो शायद जो है ये हुज साइलेंस, तो ये जो हमारा एक विशाल जो साइलेंस हम लोग का जो खामोश है, विशाल जो खामोशी हम लोग की है, ठीक है, इतनी बड़ी जो खामोशी होगी, इसका जो खामोशीपन होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट मीन्स बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, दिस इंटरेस्ट मीन्स वो बाधित कर देगा, दिस सैडनेस, हमारे इस उदासी को बाधित, मतलब इस उदासी को समाप्त कर देगा। अब कौन सी उदासी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हमारे अंदर जो मृत्यु का भय जो समाया हुआ है, और हम जो स्वयं को समझ नहीं पा रहे, कभी कभी हम अपने आप को समझ नहीं पाए, उसका जो उदासीपन हमारे मस्तिष्क में है, और जो मृत्यु के प्रति हमारे अंदर जो उदासी है, मृत्यु के भय के प्रति, मृत्यु के प्रति जो हमारे अंदर भय है, उन सब के प्रति जो उदासी है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा यदि हम ऊपर लाइन के, मतलब जो ऊपर लाइन बताया गया, यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमारे अंदर जो उदासी है, चाहे मृत्यु के भय का हो, चाहे वो खुद की समझदारी का हो, दोनों समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और परहैप्स शायद द अर्थ में से जो पृथ्वी है, कैन टीच अस में हमें सिखा सकती है, या हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि कैसे, एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, जैसे कि जब, व्हेन मीन्स जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज़, सीम्स मीन्स प्रतीत होती है, डेड मीन्स मृतक या मरी हुई या सूखी हुई प्रतीत होती है। एक बार जब पूरी पृथ्वी, मतलब पूरा पृथ्वी जब सूखा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तो व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कभी काल जैसे ऐसा होता ना कि जैसे समर वैकेशन हो, तो समर वैकेशन में जो सारा हो, समर वैकेशन में सारा का सारा सूखा प्रतीत होता है, एंड लेटर मीन्स उसके बाद प्रूव्स टू बी एलिव, और लेकिन इसके बाद जो होता है, समर के बाद जब आपका आता है वर्षा ऋतु, ठीक है,
तो उस ऋतु में क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है, जिसकी वजह से सारे प्रूफ्स टू एलू, सारे जो सजीव हो जाते हैं। जैसे समर में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में भी क्या चल रहा है, सारे का सब कुछ सूख गए हैं, लेकिन जब वर्षा होगा तो सारे सारे सजीव हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो साइकिल चलता रहता है, खामोशी का और खुशी का, सैडनेस का और हैप्पीनेस का जो साइकिल है वो चलता रहता है। हम पृथ्वी से ऐसा सीख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर कभी पूरा का पूरा पृथ्वी सूख मतलब मृतक सी हो जाती है, सूख सी जाती है, और बाद में सब हरा सा भरा हो जाता है। हमको पृथ्वी सीखना चाहिए। अब आगे फिर कह रहे हैं कि नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, आई विल गो, और मैं भी जो है शांत हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से पूरी कहानी समाप्त होती है। अगर आप इस कहानी में देखें तो पोएटिक डिवाइस आपको कुछ ढूंढ लेंगे। ठीक है, इलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, मैंने देखा है। इलिट्रेशन, जैसे इलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई वर्ड्स में लेटर्स का रिपीटेशन हो, जैसे वार वार्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इलिट्रेशन है, इलिट्रेशन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले पोएम में।